कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। शेक्सपियर का एक मशहूर वक्तव्य है कि नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी और नाम से पुकारें तो भी खुशबू वैसी ही रहेगी, लेकिन राजनीति में नाम का बड़ा महत्व है। मसलन राहुल गांधी का नाम अगर राहुल कुमार या फिर राहुल घेंडी होता तो क्या उतना जलवा रहता जितना जलवा आज है। उनकी दादी का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू और दादा का नाम फिरोज जहांगीर घेंडी था। फिर ये गांधी सरनेम कहां से आया? कायदे से इनका सरनेम या तो नेहरू होना चाहिए था या फिर घेंडी, या फिर कोई गैर जाति सूचक सरनेम भी हो सकता था, लेकिन गांधी ही क्यों हुआ? इस कड़ी से जुड़ा एक और सवाल है कि फिरोज जहांगीर घेंडी आखिर फिरोज गांधी कैसे बन गए। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि फिरोज गांधी दरअसल फिरोज खान थे, यानी मुसलमान थे। क्या यह वाकई सच है? नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र। आप देख रहे हैं बोले भारत। बीते कुछ दिनों में दो लेखों पर नजर पड़ी। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग पेज पर है और दूसरा डेली हंट वेबसाइट पर है। ये दोनों बड़ी वेबसाइट हैं। देश में टाइम्स ग्रुप की वेबसाइट से अधिक पढ़े जाने वाली कोई भी वेबसाइट नहीं है। उन दोनों ही लेखों में एक बात कॉमन है। वहां राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी को फिरोज खान यानी मुसलमान बताया गया है। एक में यह दावा भी किया गया है कि फिरोज गांधी को इसी वजह से दफनाया गया था और संजय गांधी का खतना हुआ था। यह एक ऐसा मसला है जिसे कायदे से कोई मसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा समाज अनेक धर्म और अनगिनत जातियों में बटा हुआ समाज है। हमारे यहाँ वोट भी धर्म और जातियों के आधार पर डाले जाते हैं, इसलिए किसी नेता की जाति और धर्म पर भी चर्चा होती है, वह भी इस कदर कि नेता के सिपह सलार खुलकर कहते हैं कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी के करीबी उन्हें जनेऊधारी पंडित बताते हैं, जबकि विरोधी उन्हें मुसलमान। ऊपर जिन लेखों का मैंने जिक्र किया वो इसी वजह से लिखे जाते हैं, इसलिए हम भी इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज जहांगीर घेंडी था। वो धर्म से पारसी थे। फिरोज की मां का नाम रतिमाई और पिता का नाम जहांगीर फेयरदूम घेंडी था। वो मुंबई में रहते थे। फिरोज घेंडी कुल 5 भाई बहन थे, लेकिन फिरोज की परवरिश इलाहाबाद में उनकी मौसी डॉक्टर शिरीन ने की थी। कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की बहुत चर्चित बायोग्राफी लिखी है। इस बायोग्राफी में उन्होंने यह अंदेशा जताया है कि फिरोज घेंडी दरअसल रतिमाई और जहांगीर फेयरदूम घेंडी की बायोलॉजिकल संतान नहीं थे। वो डॉक्टर शिरीन की अपनी संतान थे। डॉक्टर शिरीन ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी बहन और जीजा ने बच्चे को अपना नाम दिया। यही वजह है कि फिरोज गांधी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। इस रहस्य के बावजूद किसी भी इतिहासकार को फिरोज गांधी के पारसी होने पर संदेह नहीं रहा है। सभी ने एक सुर में लिखा है कि फिरोज पारसी थे, मगर गांधी सरनेम उनके नाम के साथ कैसे जुड़ गया, इसे लेकर दो मत हैं। एक मत तो यह है कि फिरोज जहांगीर घेंडी जब आजादी के आंदोलन में उतरे तो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए। उसी प्रभाव में उन्होंने अपना सरनेम घेंडी से गांधी कर दिया। अंग्रेजी में दोनों की स्पेलिंग भी बहुत मिलती जुलती है, इसलिए जरा से हेर फेर से घेंडी को गांधी बनाया जा सकता था। बहुत से लोग अपना नाम बदलते हैं। बॉलीवुड में आपने अक्सर देखा होगा कि यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, राजीव हरिओम भाटिया अक्षय कुमार बन गए। ठीक उसी तरह राजनीति में बहुत से लोग चोला बदल लेते हैं। दुनिया में पारसी समुदाय की आबादी 1.25 लाख से भी कम है। इनमें से आधे भारत में रहते हैं। भारत में इनकी कुल आबादी 61,000 के करीब बताई जाती है। अब इस आबादी का कोई व्यक्ति राजनीति में कामयाब कैसे हो सकता है? इसलिए व्यवहारिक लिहाज से मुमकिन है कि फिरोज घेंडी ने अपना नाम फिरोज गांधी कर लिया हो। अब इसी से जुड़ा एक और किस्सा है। उसके मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू यह नहीं चाहते थे कि उनकी बिटिया इंदिरा की शादी फिरोज जहांगीर घेंडी से हो। इसकी वजह फिरोज को लेकर उनकी निजी धारणा थी। वो उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते थे, लेकिन इंदिरा जिद पर अड़ी थी। अब इस मामले में महात्मा गांधी ने बीच बचाव किया और उसी बीच बचाव के दौरान उन्होंने फिरोज घेंडी का सरनेम गांधी करा दिया। खैर, वजह जो भी रही हो, इतना तय है कि फिरोज गांधी पारसी थे
और उन्होंने अपना नाम घेंडी से बदलकर गांधी राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से किया था। इसकी तुलना महाभारत में गुरु द्रोण के खिलाफ पांडवों की रणनीति से कर सकते हैं। उसमें युधिष्ठिर ने एक सच कहा था, लेकिन उसका मकसद एक झूठ फैलाना था। अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य। ठीक उसी तरह फिरोज आखिरकार गांधी बन गए। इससे देश विदेश में यह संदेश गया कि वह महात्मा गांधी के रिश्तेदार हैं। शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। इससे यह बात और पुष्ट हुई। सोच समझकर एक भ्रम रचा गया और उस भ्रम को कभी दूर करने की कोशिश नहीं हुई। फिर इंदिरा ने भी फिरोज की तरह गांधी सरनेम अपना लिया। शादी के बाद दोनों गांधी बन गए। यहां एक सवाल यह है कि यह बात सबको पता है कि फिरोज गांधी पारसी थे, फिर विवाद क्यों है? दरअसल जब आप सियासी मजबूरियों के चलते भ्रम रचते हैं तो कालांतर में आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेहरू गांधी परिवार ने यह भ्रम अपने फायदे के लिए रचा ताकि एक हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी देश में उनकी राजनीति चलती रहे। मगर जैसे जैसे दक्षिणपंथी धड़ा मजबूत हुआ, उसने इस भ्रम को एक सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। नेहरू गांधी परिवार को बदनाम किया। अब इस परिवार की स्थिति सांप छुछुंदर वाली है। एक झूठ इनके गले में फंस गया है और वो न निगलते बन रहा है न उगलते। यहां सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी हिंदू थी या पारसी। इसके बारे में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। मनु स्मृति में अनुलोम शादियों की इजाजत है, लेकिन प्रतिलोम शादियों की इजाजत नहीं है। मतलब किसी ब्राह्मण को यह अधिकार है कि वह किसी से भी शादी कर ले, लेकिन ब्राह्मण स्त्री को यह इजाजत नहीं है कि वह किसी गैर ब्राह्मण से शादी करे। अगर वह ऐसा करती है तो फिर वह ब्राह्मण नहीं रहती। और यहां तो वर्ण का मसला नहीं था, धर्म का मसला था। मतलब इंदिरा गांधी ने गैर हिंदू से विवाह किया था। इस लिहाज से वो न तो हिंदू थी और न ही ब्राह्मण। यहां इससे फर्क नहीं पड़ता कि पारसी समुदाय उन्हें स्वीकार करता है या नहीं करता, यह मसला है ही नहीं। मसला यह है कि वह हिंदू धर्म से शादी के तुरंत बाद बाहर चली गई, क्योंकि स्त्री की जाति नहीं होती। स्त्री की जाति तभी तक होती है जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है। शादी के बाद उसके पति का धर्म और जाति ही उसका धर्म और जाति होता है। अब यह जानते हैं कि पारसी धर्म में नियम क्या कहते हैं। स्त्रियों के संबंध में पारसी धर्म का भी नजरिया संकीर्ण है। वहां कोई पारसी स्त्री अगर किसी गैर पारसी से विवाह कर ले तो उसे धर्म से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कोई पारसी मर्द अगर किसी गैर पारसी से शादी करता है तो वह पारसी बने रहता है, लेकिन उसकी पत्नी को पारसी समुदाय स्वीकार नहीं करता है। मगर यहां पर एक पेच है। अगर पति पारसी है और पत्नी गैर पारसी तो बच्चे पारसी हो सकते हैं। मतलब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बच्चे यानी राजीव गांधी और संजय गांधी पारसी बन सकते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने पारसी धर्म स्वीकार नहीं किया। अब सवाल उठता है कि राजीव गांधी और संजय गांधी की मां इंदिरा गांधी तो तकनीकी तौर पर धर्म से बहिष्कृत थीं, फिर ये हिंदू कैसे बन गए? और वह भी न केवल हिंदू बल्कि ब्राह्मण कैसे बने रहे? और राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हैं? यहां पर ब्राह्मणवाद का असली चेहरा सामने आता है। आमतौर पर ब्राह्मण दूसरी जातियों और धर्मों की कन्याओं को रोटते पिटते स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनी कन्या नहीं देते। इसलिए कुछ दिन पहले जब बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने एक दलित लड़के से शादी की थी तो बड़ा बवाल मचा। मीडिया के ब्राह्मण पत्रकारों ने नरक मचा दिया। मगर यहां पर सत्ता का मसला था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सत्ता के शिखर पर थे, इसलिए ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म से जुड़े सभी नियमों को तिलांजलि दे दी और उनके वारिसों को ब्राह्मण बनाए रखा। मतलब राजीव गांधी, संजय गांधी और उनके बच्चे यानी राहुल, प्रियंका, वरुण सब तकनीकी तौर पर ना तो हिंदू हैं और ना ही ब्राह्मण, मगर व्यवहारिक तौर पर ये हिंदू भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। यही ब्राह्मणवाद है और यही धर्म की राजनीति है। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और हो सके तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। यही हमारी ताकत है। नमस्कार।